नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसका एक्सरसाइज 4.1 हमने कंप्लीट किया। और आज हम लोग चालू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है एक्सरसाइज 4.2 में। देखिए यहां पर क्या लिखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टर करके, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास, दो इक्वेशन है, दो क्वेश्चन लिखे हैं अभी। ठीक है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग को फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, और फैक्टर मेथड से सॉल्व करने के बाद उसका जो रूट्स निकलेगा, मतलब जो एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है, जो रूट्स होता है वो एक्स का वैल्यू होता है, ठीक है, उसको हम लोग को यहां पर निकालना है। ठीक है, मेथड कौन सा होना चाहिए, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो लिखते हैं पहले क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि फर्स्ट और लास्ट को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसका प्रोसेस है। ठीक है, ये रफ हम लोग कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ गया मेरे पास, 10x स्क्वायर। क्या आ गया, 10x स्क्वायर। अब इसको हम ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे, ये 10 को हम लोग ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर, क्या करने पर, जोड़ेंगे या घटाएंगे, दोनों करने पर मेरे बीच वाला जो है कौन सा, ये 3x आना चाहिए। समझ गए। ये जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको हम लोग ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर ये मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है बच्चे, समझ गए। अब देखिए यहां पर, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 हुआ। अब 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना जी, यहां 3 ही लाना है ना। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अब एक्स स्क्वायर 5x, ठीक है, यहां माइनस लेंगे, यहां प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां देखिए ये साइन क्या था, माइनस था। क्या था, साइन माइनस में था, इसलिए जो बड़ा है इसमें 5 और 2 में बड़ा कौन है, 5 है, तो उसका साइन हम माइनस ले लिए और 2 का साइन हम प्लस ले लिए। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, माइनस प्लस, क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया तो घट गया, 5 में 2 गया तो 3 आ गया। ठीक है, अब समझिए यहां पर फिर से, अब देखिए 2 का गुट बन गया यहां पर ना, 2 का। अब इसमें, इस दोनों में हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन मिला हमको, x मिला। क्या मिला, x मिला। तो यहां बचेगा क्या, x बचेगा -5, x -5 बचा। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्लस, फिर ये दोनों में कॉमन लो, 2x माइनस 10, किसमें, 2x माइनस 10 में। तो यहां कॉमन आएगा क्या, 2 आएगा कॉमन। क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। तो यहां बचेगा क्या, x -5, x -5 बचेगा, इक्वल टू कितना हो गया, 0। इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए जो कॉमन पार्ट है उसको पहले लिख दीजिए, x -5, और फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिखेंगे फिर x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, x -5 इंटू x + 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर, यहां लिखेंगे इफ x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या निकल गया, 5 निकल गया। दूसरा क्या होगा, x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या निकल गया, -2 निकल गया। तो यहां लिखेंगे रूट्स आर 5 एंड -2। ये हो गया इसका आंसर। समझे। देखिए ये फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको थोड़ा अच्छे से करना होगा और बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर इधर थोड़ा मोड़ा भी दिक्कत हुआ होगा तो वहां पे हम क्लियर कर देते हैं और अच्छे से। ठीक है, चलिए अब क्या है क्वेश्चन, यहां देखिए, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 2x²
प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या सिखाएं आपको थोड़ा देर पहले कि जब फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसका रूट्स निकालना है तो सबसे पहला नियम क्या है? फर्स्ट और लास्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। मतलब 2x² इंटू 6 कितना हो गया? 12x²। कितना हो गया? 12x²। अब देखिए, अब इसको ऐसा फैक्टर करना है, ये जो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया उसको ऐसा फैक्टर में हमको तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद कौन सा टर्म आना चाहिए? मिडिल वाला टर्म। जोड़ने या घटाने के बाद कौन सा टर्म आना चाहिए? मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आया, फर्स्ट और लास्ट को जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म हम लोग का आया उसको हमको ऐसा फैक्टर में तोड़ना है, ऐसा उसका गुणनखंड करना है कि हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे उसको। क्या करेंगे? जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मेरा बीच वाला क्या होना चाहिए? मिडिल टर्म आना चाहिए। तो बाबू यहाँ क्या है? 12 है और यहाँ लाना क्या है? एगो एक्स है। तो देखिए, तो यहाँ पर 4 इंटू 3 होगा जी, 4 तिया 12 आएगा। 4 में 3 घटाएंगे तो एगो आएगा, एक ही लाना है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतारते हैं, अब यहां बनाते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस x इक्वल टू माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अभी बार बार इधर भी हम थोड़ा शॉर्टकट में बता दिए कि यहां से यहां कॉमन लिए। अब समझिए कि यहां कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, अगर जो नहीं जानते हैं, जो जानते हो तो अच्छा है, जो नहीं जानते हैं वो अच्छे से और समझ लीजिए। ठीक है, हमको ये दो टर्म में कॉमन लेना है। ठीक है, कौन सा टर्म में? 2x² प्लस 4x। ठीक है, तो एक जगह लिखेंगे 2x² और एक जगह लिखेंगे 4x। ठीक, अब देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। समझ गए? फिर यहां पर 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। हाँ या नहीं? ठीक, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिला जी? एगो 2 और एगो x। एगो 2 मिला और एगो x मिला, मतलब कॉमन क्या मिला हम लोग को इसमें? तो 2x कॉमन मिला। क्या मिला? 2x। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किए, ऊपर में क्या बचा? x² में एक 2x बचा, तो यहां एक x प्लस है तो प्लस। अब 4x में क्या बचा? एक 2 बचा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में माइनस कॉमन है तो यहां माइनस ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों को फैक्टर करते हैं। क्या है? 3x है और 6 है, तो 3x को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6 को। हाँ या नहीं? लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिला जी? तो 3 कॉमन आया, बचा मेरा क्या पहला में? तो x, दूसरा में प्लस 2 इक्वल टू 0। समझ गए? समझिए, थोड़ा सा बारीकी, ये बेसिक क्लास का है, छोटा क्लास का है, तो ये आप लोग जानते होंगे, इसलिए इसको हम यहां पर डायरेक्ट बना दिए। लेकिन यहां आप समझ लीजिए कि कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको लिखेंगे x प्लस 2 और फिर लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए, अब क्या निकालना है हमको? इसका रूट्स निकालना है। तो क्या करेंगे? x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया? -2 और एगो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया? 3। x इक्वल टू क्या आ गया? 3/2 आ गया। अब यहां लिखेंगे रूट्स आर क्या क्या है? तो -2 और 3/2, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से बनाइए और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर। ठीक है, क्या दिया हुआ है? वही चीज है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को इसका रूट्स निकालना है। ठीक, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले क्वेश्चन लिखिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। बच्चा यहाँ क्या देखेगा? रूट देखा, बस हवा हो गया। कैसे बनेगा सर?
तो ऐसा नहीं है, रूट बहुत ही रूट में है। अच्छा से इसको सॉल्व कीजिएगा, आराम से बारीकी तरीके से समझिए और बुझिए और फिर बनाइए। ठीक है, चलिए यहाँ अब रफ करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ हम लोग इसको रफ करेंगे। ठीक है, तो रफ में क्या होगा कि देखिए यहाँ पर क्या बताया था सबसे पहले बात कि फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, √2x² इनटू लास्ट क्या है, तो 5√2। ठीक है, क्या हुआ इनटू करने के बाद, समझिए तो √2 इंटू √2, 2 इंटू √2, 2 इंटू 5। ठीक है, और x² है ही, कितना हो गया 10x²। कितना हुआ 10x² आया। मतलब क्या कि √x² और 5√2 को इंटू किए तो क्या आ गया 10x² आया। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसा फैक्टर करना है, क्या करना है 10x² को ऐसा फैक्टर करना है कि हम लोग को जोड़ने या घटाने पर ये मिडिल टर्म आ जाए। क्या हो, ये मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट को जो मल्टीप्लाई करके आया उसको अब ऐसा फैक्टर करना है हम लोग को। किसको ऐसा फैक्टर करना है, तो 10 को, 10 को हमको ऐसा फैक्टर करना है कि मेरा मिडिल टर्म क्या हो, आ जाए। तो बाबू हम लोग देखते हैं इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं जी, हाँ या नहीं, लिख सकते हैं। 5 दूनी क्या होता है 10, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो मेरा 7 आएगा जी, आएगा ना। तो ठीक है, अब लिखते हैं यहां पर √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। समझे बात, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब हम लोग का स्टेप क्या है, कॉमन लेना। ठीक है, अब इसको भी समझिए इसमें कि अब इसको कॉमन कैसे लेंगे। तो कैसे लेंगे, तो पहले ये दो टर्म क्या है, दो टर्म, एक है √2x² और एक है 2x, है ना। तो अब देखिए, तो √2 इंटू x इंटू x क्या हो गया √2x² इक्वल टू, यहां देखिए क्या है 2x है, तो ये 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, इंटू x। ठीक, अब देखिए यहां कॉमन क्या मिला हमको, √2 कॉमन मिला और यहां क्या कॉमन मिला हमको, x कॉमन मिला। ठीक है, तो बाबू इसमें हम कॉमन लिखेंगे, क्या मिला जी हमको, तो √2 और x कॉमन मिला। ऊपर बचा क्या है, तो एगो x बचा है, नीचे क्या बचा है, तो √2 बचा है प्लस √2। कोई दिक्कत, ठीक है, √2 के देख के घबराना नहीं है, समझिए, बचा प्लस। अब हम लोग ई दोनों में कॉमन लेंगे, किसमें लेंगे, 5x और 5√2 में। तो 5x को लिख सकते हैं बाबू यहां पर 5 इंटू x। ठीक है, अब क्या है 5√2 को लिखते हैं 5 इंटू √2। ठीक, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आया जी 5, सिर्फ क्या कॉमन आया 5, बचा क्या तो x प्लस नीचे क्या बचा √2 इक्वल टू 0 हो गया। दोनों में सेम क्या है, जो कॉमन है उसको पहले लिखेंगे x प्लस √2, उसके बाद दूसरा क्या है √2x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। क्या निकालना है, तो रूट्स निकालना है। तो यहां लिखेंगे x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया -√2। दूसरा लिखेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2। ठीक है, आप यहां लिख देंगे रूट्स आर क्या -√2 और -5/√2। ये हो गया आंसर, समझे, क्या आया -√2 और -5/√2। ठीक है, चलिए अब ये तो देख लिए हम।
इसको एकदम अच्छा से बारीकी से देखिए। फिर से एक बार हम बोलेंगे कि जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको एकदम सिंप्लीफाई करके एकदम अच्छा से, एक एक लाइन लंबा बन जाए, बड़ा बन जाए, लेकिन एक एक लाइन समझ में आना चाहिए, क्योंकि कल का दिन में आप बनाइएगा तो उसको अच्छा से क्लियर रहे कि हम इसको ही क्यों किए, हम उसको क्यों नहीं कर दिए। ठीक है, इसलिए हम एकदम देखिए लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लैरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या चलते हैं? क्वेश्चन नंबर यहां पर 4 में चलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 कर दिए। चलिए नीचे कुछ नहीं तो 1, इसमें कुछ नहीं तो 1। अब यहां पर क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। कितना आ जाएगा जी? 8 आएगा। यहां हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। कितना हो गया? 0। ये 8 इधर चल जाएगा, यहाँ क्या होगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8। तो यहाँ लिखेंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब इसको क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड करना है। ठीक, तो कैसे होगा समझिए। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तब ना करके होगा। तो करते हैं, चलिए फर्स्ट और रफ में यहां लिखते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया जी? 16x² इंटू 1 कितना आया? 16x² आया। क्या आ गया? 16x² आ गया। ठीक, अब इसको कैसा फैक्टर करेंगे? 16 को हम कैसा फैक्टर करेंगे कि मेरा जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए? बीच वाला आ जाए। क्या आ जाए? बीच वाला आ जाए। ठीक है, मिडिल टर्म आ जाए। तो बताइए तो क्या करेंगे? थोड़ा सोचिए। इसको लिख सकते हैं जी 4 इंटू 4, 4 चौका कितना होता है? 16, 4 इंटू 4 16 होता है। ठीक है, तो आया ना, और दोनों को जोड़ देंगे तो 8 आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसी तरह यहां करेंगे, क्या होगा देखिए, यहां पर यहां लिखेंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप कॉमन लेना है। क्या करना है? कॉमन लेना है। तो क्या है कॉमन? 16x² है, तो 16x² कैसे लिख सकते हैं? यहां लिखते हैं ना, इसको हम लोग लिख देते हैं 4 इंटू 4 लिखते हैं इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इसको तोड़ के हम लोग लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 4 इंटू 4। ठीक है, और नीचे क्या है? 4x है, तो 4 इंटू एक्स। ठीक, यहाँ कॉमन क्या मिला हमको? 4 मिला, और एक कॉमन क्या मिला? x मिला ना। तो दोनों में 4x हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा? देखो तो 4 बचा और x बचा। 4x माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, फिर -1 यहाँ कॉमन लिए, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझिए यहाँ सिंपल था, 4x प्लस 1 है ना, तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो 1 कॉमन ले लिए और माइनस कॉमन ले लिए, तो ये जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, प्लस में था जो माइनस में हो गया। ठीक है, अब दोनों में कॉमन पार्ट क्या है पहले? तो 4x माइनस 1, फिर यहाँ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको लिखेंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। इसका भी इसी तरह 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब यहां लिख देंगे रूट्स आर 1/4 1/4। ये हो गया आंसर। ठीक है, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहां दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी फैक्टराइजेशन करना है, तो चलिए करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर रफ का एक बना देते हैं। रफ फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई। तो 100x² इंटू 1 कितना आ गया? 100x² आ गया। ठीक है, अब समझिए यहां पर कि इसको हमको ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने के बाद क्या हो जाए?
मिडिल टर्म आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं 10 × 10, 10 जाएगा 100 और 10 × 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 100x² - 10x + 1 = 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? ठीक है, तो इसमें कॉमन आएगा 10x। ठीक, इस पिछले क्लास में पढ़े हो और हम पिछला क्वेश्चन में बता दिए हैं, तो अपने से करके वो देख लोगे। ठीक है, तो यहां से 10x कॉमन आया, तो यहां क्या बचेगा? 10x - 1। फिर यहां -1 कॉमन आएगा, तो 10x - 1 = 0। यहां तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो यहां क्या किए? माइनस कॉमन ले लिए और 1 ले लिए। तो माइनस जब कॉमन लिए तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। -10 है तो ये प्लस हो गया, ये +1 है तो माइनस हो गया। ठीक है, अब जो दोनों कॉमन पार्ट है उसको लिखो पहले 10x - 1, फिर एक है 10x - 1 = क्या हो गया? 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 10x - 1 = 0, तो 10x = 1, x = क्या आ गया? 1/10। फिर यहाँ पर 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = आ गया 1/10। मतलब क्या कि रूट्स आर 1/10 और 1/10, यही हो गया आंसर। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या किए? क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइजेशन करके उसका रूट्स हम लोग निकाल दिए। ठीक है, इसको घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, देखिए सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। मतलब आपको इस बुक में, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4.2 से पहले एग्जांपल 1 होगा। ठीक है, तो उस एग्जांपल 1 का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और रूट्स का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो उसको आप लोग खुद से कीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, वो आपको हम लोग इसमें बनाकर एक वीडियो में भेज देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, यहां पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है? तो पहले क्वेश्चन को इसमें अच्छे से समझिए। क्या बोला है कि फाइंड 2 नंबर्स, हमको 2 को नंबर प्राप्त करना है। ठीक है, जो क्या है? सम इज 27, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए? 27 आना चाहिए, और दोनों को प्रोडक्ट मतलब गुना करने पर कितना आना चाहिए? तो 182 आना चाहिए। तो ठीक है, अब क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर को हम लोग लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। पहले नंबर को हम क्या मान लिए? x मान लिए, और अदर नंबर जो दूसरा है उसको लिख सकते हैं 27 - x। लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं समझ में आया? समझिए, फर्स्ट नंबर जब हम x मान लिए हैं तो क्या बोला है यहां पर कि सम इज 27, मतलब दोनों नंबर को जोड़ने के बाद सम क्या होगा? 27 होगा। तो अब देखिए, एक नंबर x है प्लस दूसरा नंबर खाली डब्बा इक्वल टू कितना आ रहा है? 27। तो ये खाली डब्बा बराबर क्या हो जाएगा? 27 - x होगा। मतलब अदर नंबर हम मेरा क्या होगा? 27 - x होगा ना जी। उसके बाद जब x का वैल्यू निकलेगा तब मेरा डब्बा का वैल्यू आएगा, जो यहाँ खाली डब्बा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या किए? फर्स्ट नंबर को x लिखे और अदर नंबर को क्या लिख दिए? 27 - x लिख दिए। ठीक है, अब चलिए यहां क्या बोला है कि प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट मतलब क्या? गुना। तो लिखेंगे यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? तो x और 27 - x इक्वल टू कितना दिया हुआ है जी? 182 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 182। तो गुना करते हैं, क्या हो जाएगा यहां पर? 27x - x² इक्वल टू 182। ठीक, सबको इधर लेके चल जाओ, तो x² हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में 27x माइनस में हो जाएगा, और ये क्या? प्लस 182। इसको सजा के अच्छा से लिख दीजिए, x² - 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। आ गया मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आया?
एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा? फर्स्ट नंबर होगा। और अदर नंबर निकालने के लिए उसको क्या करेंगे? 27 से घटा देंगे। ठीक है, तो पहले इसको अब सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से, इससे पहले जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाए थे ना, उसी तरह इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो बताइए, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 182 आएगा। इधर कुछ नहीं तो 1 है, यहां 182 है। तो 182 1 इंटू 182 कितना आ गया? 182 आ गया। अब इसको तोड़ना है, मतलब अब इसको क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरा जो जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म आना चाहिए। तो बाबू इसको लिख सकते हैं हम, देखिए तो 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 182 आएगा। और 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। आएगा ना? तो इसीलिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझिए बात। यहां x कॉमन लिए तो बचेगा x माइनस 13। ठीक है, माइनस यहां 14 कॉमन हुआ तो यहां बचेगा x माइनस x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा? x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां क्या करेंगे? x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 13। और एगो x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 14। मतलब x का कितना को वैल्यू आ गया जी? 2 को आ गया। ठीक है, एगो 13 आया और एगो 14 आया। तो इसी में अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर वैल्यू अब निकालेंगे। देखिएगा क्या निकलेगा वैल्यू, समझिए कि व्हेन x इक्वल टू 13, जब x इक्वल टू 13 होगा तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? 13 होगा। और अदर नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा? 27 माइनस 13 कितना आ गया जी? 14। तो यहां क्या मिला? 2 नंबर 13 और क्या मिला? 14। ठीक, अब फिर से व्हेन x इक्वल टू 14, जब x इक्वल टू क्या है? 14 है, तो क्या होगा यहां पर? फर्स्ट नंबर आ गया x इक्वल टू 14 हो गया। ठीक है, और अदर नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स मतलब 27 माइनस 14 मतलब आ गया 13। ये भी आ गया क्या? 14 और 13, 2 नंबर्स। ये दोनों क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, यही 2 नंबर हमको निकालना था। ठीक है, क्या क्या आया? एक आया 13 14 और फिर आ गया 14 13। ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्या है? फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव लगातार, क्रमागत, पॉजिटिव धनात्मक मतलब प्लस में ही होगा। कोई भी जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा। इंटीजर मतलब नंबर। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। मतलब क्या बोला यहां पर कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई 2 नंबर लेना है जो क्रमागत हो, जो लगातार हो, और उसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? उस नंबर का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद, सम करने के बाद कितना आएगा? 365 आएगा। स्क्वायर करके सम करेंगे तो कितना आएगा मेरा? 365 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा सॉल्यूशन? तो पहले लेट द कंसेक्यूटिव
पॉजिटिव इंटीजर x एंड x प्लस 1। ठीक है, दो हम क्या मान लिए, x और x प्लस 1। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मान लिए। अब क्या बोला है, तो पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ, जोड़ है किसका, स्क्वायर का, ये दोनों का स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 365। समझे, दोनों नंबर का स्क्वायर का सम कितना आता है 365। क्वेश्चन में यही बोला है। अब इतना क्वेश्चन बोल दिया, अब इसको क्या करने बोला है कि अब इसमें फाइंड कीजिए वैल्यू। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 365। यहां हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ठीक, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x ये हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझिए यहां पर देखिए दोनों में दो कॉमन है, दो कॉमन निकाले तो बचेगा यहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 इधर चला गया तो 0 में डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो कर दिए। अब इसको क्या करना, हम लोग को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज अब करेंगे, इधर कर देते हैं। ठीक है, समझिएगा। अब इसको क्या करना, हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो क्या बोले थे फैक्टराइज में, फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो उसका नंबर आएगा उसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के बाद उसको जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए, मेरा मिडिल टर्म आना चाहिए। तो करते हैं इसको, क्या होगा एक्स स्क्वायर यहां पर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां समझिए क्या किए, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए, कितना आया, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए 182 आया, 1 इंटू 182। इसको हम लोग फैक्टर किए, 13 इंटू 14 होगा। 13 और 14 में क्या करेंगे, घटाएंगे तो 1 आएगा। हम क्या बोले थे कि जोड़ने या घटाने पर, उसके फैक्टर को जोड़ने या घटाने पर ये टर्म आना चाहिए, मिडिल टर्म हम लोग का। तो 14 में 13 जाएगा तो 1 आएगा ना जी। तो इसलिए यहां क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहां पर x इक्वल टू, एक्स यहां कॉमन ले लिए तो यहां बचा क्या, x प्लस 14। x कॉमन लिए तो क्या बचा, x प्लस 14 माइनस 13 यहां कॉमन लिए तो यहां बचा x प्लस 14 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, तो x प्लस 14 और इधर है x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां देखिए तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 14, और x इक्वल टू x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 13। ठीक है, अब एक क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, क्या बोला है, कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला है, कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्या होना चाहिए कि जो नंबर का वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, माइनस 14 को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, यहां लिखेंगे कि गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, तो हैंस x इक्वल टू कितना 13, x इक्वल टू कितना 13, और एक नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो नंबर्स आर 13 एंड 14, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, क्या है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स
बेस। क्या दिया है कि एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 कम है। बेस का जो बेस का वैल्यू होगा उससे 7 कम है, क्योंकि लिखा क्या 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है। इफ द हाइपोटेनियस इज क्या है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड हमको निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट बेस क्या है x मान लिए। ठीक। तो तुम्हारा क्या होगा एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहां बोला है क्या कि बेस से 7 लेस देन है, मतलब घटा हुआ है 7, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस क्या है 13 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखिए क्या बोला है, यहां पर पढ़ते हैं। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं अकॉर्डिंग टू कौन सा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक। यहां कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहां पर 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहां समझिए क्या होगा कि ये 49 को इधर लाइए, 169 माइनस 49 हो गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक। घटाइए तो कितना होगा 9 में से 9 0, 6 4 2 120 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, मतलब हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हम लोग का। क्या आया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ये देखिए कि दो सब में 2 कॉमन आएगा यहां पर, तो जब 2 कॉमन आया तो x स्क्वायर लिखेंगे पहले माइनस 7x माइनस कितना होगा 60 इक्वल टू 0। ठीक है। यहां क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो 0/2 0 हो जाता है। अब देखिए क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन से हमको सॉल्व करना है कि x का वैल्यू हम लोग को निकले। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा 60 आ रहा। अब 60 को ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद मेरा मिडिल टर्म आ जाए। तो मिडिल टर्म कैसे आएगा, 60 है ना, यहां रफ कर रहे हैं। ठीक है। 1 इंटू 60 कितना आ गया जी 60 आ गया। इसको बाबू बोल नहीं सकते हैं 12 5 60 होता है ना। अब 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, यही लाना है। तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन लीजिए तो x कॉमन आएगा, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लीजिए तो x माइनस 12 इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है। तो क्या आ गया x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा यहां पर x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या निकल गया 12, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 5। ठीक है, हुआ ना। तो एक बात बताइए कि साइड कभी माइनस में होता है जी, नहीं ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल, यहां लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक। अब x इक्वल टू 12 लेंगे, व्हेन x इक्वल टू जब 12 होगा, क्या बोला है फाइंड द अदर 2 साइड, मतलब हाइपोटेनियस तो मेरे पास है ही 13, बेस मेरा निकल गया, बेस क्या निकला x इक्वल टू 12,
सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमको, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। x माइनस क्या है, 7 है, तो x माइनस सॉरी क्या है, x माइनस 7, तो x का वैल्यू 12 माइनस 7 आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या बोला है यहां पर, 2 साइड्स, तो हेंस 2 साइड्स आर क्या होगा, 12 एंड 5, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन लिखने का मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा जगह नहीं हो पाता बोर्ड में, इसलिए क्वेश्चन हमने लिखे हैं। तो क्वेश्चन को पहले हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक आर्टिकल्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्या होता है, आर्टिकल प्रोड्यूस किया जा रहा है यहां पर। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी एक्स, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको निकालना है उसको, तो उसको हम क्या मान लिए, तो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बी एक्स, उसको हम क्या माने, एक्स माने। ठीक है, वो आर्टिकल एक्स बनाने में कितना खर्च हो रहा है उसका कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, मतलब एक आर्टिकल्स को बनाने में कितना, प्रोडक्शन बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर्टिकल का डबल, आर्टिकल का डबल, डबल मतलब 2x, और मोर देन 3, तो 2x प्लस 3। ठीक है, ये इसका क्या है, कॉस्ट है। और टोटल प्रोडक्शन कितने रुपया का हुआ है, 90 रुपया का हुआ है। तो मतलब कितना आर्टिकल्स बनाए होंगे कि 90 रुपया खर्चा हुआ भाई, वो हमको जानना है। ठीक है, तो हम लिखे क्या, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो 90 रुपया खर्चा हुआ, x आर्टिकल है और उसका दाम कितना है, 2x प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 90 यहां 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझिए इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे पहले करते आए हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 180 आ रहा आएगा। अब 180 को ऐसा तोड़ना है हमको, तो क्या हम 15 इंटू 12 कर सकते हैं जी, 15 इंटू 12 कितना होगा, 180 होगा। इसको जोड़ो या घटाओ तो बीच वाला आना चाहिए, तो 15 में हम 12 घटाएंगे तो 3 आएगा जी, आएगा ना। तो यहां लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 12x, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, 12x यहां 15x माइनस 12x माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा होता है, थोड़ा टाइम लगता है इस सब चीज में। देखिए यहां पर, अब यहां पर क्या कॉमन आएगा समझिए, तो इसमें 2x स्क्वायर प्लस 5x, 15x में x कॉमन आएगा, सिर्फ क्या आएगा, x। तो यहां क्या बचा, 2x प्लस 15 बचा। ठीक है, अब यहां से माइनस कॉमन ले लिए, अब ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे, क्या है जी, 12 है तो 4 इंटू 3 इंटू एक्स, 12x है तो, और 90 है तो इसको क्या लिख देंगे, 90 को, तो 90 को तोड़ते हैं तो 2 45 और 3 15, 3 5, मतलब 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 होगा 90 का। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, कॉमन लीजिए, तो क्या कॉमन मिल रहा दोनों में, इस 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो एक 2 कॉमन आया, एक 3 कॉमन आया, बस। मतलब कितना कॉमन आ रहा, 6 कॉमन आ रहा, क्या आ रहा, 6 कॉमन आया, माइनस 6। तो यहां क्या बचेगा, 2x, फिर क्या बचेगा, प्लस 15, क्योंकि माइनस कॉमन बाहर ले लिया है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस में था यहाँ पर x तो प्लस में हो गया, माइनस में 90 था तो यहाँ प्लस में हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है, आया 2x प्लस 15, पहले जो कॉमन, हाँ सॉरी कॉमन है क्या, 2x प्लस 15
और x माइनस 6 इक्वल टू 0 आया। अब समझिए यहां पर कि अब यहां पर वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 15/2 हो गया। तो जब देखिए यहां पर निगेटिव में आ जाएगा तो कोई नंबर निगेटिव में या कोई भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में नहीं होता है, तो यहां लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लेंगे? x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया? 6 आ गया। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा जो प्रोड्यूस किया है? कितना किया है? x इक्वल टू 6 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? इसका कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा जी? 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3 मतलब 12 प्लस 3 15 रुपया लग रहा एक एक को बनाने में। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या किए? एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिए। सारा क्वेश्चन को हमने बनाया और समझा उसको अच्छा से। अगर अभी भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे चैनल में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दूर तक पहुंचाइए।